गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी क्लास 11th स्टार्ट करते हैं बेटा। आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि आप बार बार कह रहे थे कि सर वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो बना चुका हूँ। और स्टार्ट करते हैं क्लास को। चैप्टर सेकंड है बिजनेस स्टडी का, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अंदर आप देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं इसको कि बिजनेस की कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जो सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स। फर्स्ट है सोयल प्रोप्राइटरशिप्स, सेकंड है जोट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड है पार्टनरशिप्स। ठीक है बेटा। फोर्थ पॉइंट है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ये जो भी आपको मैंने बताया है ये सभी फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। क्या है? फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है बेटा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है बेटा, देखते हैं। Sole proprietorship refer to the form of business organization which is owned, managed, and controlled by individual who is the receipt of all profits and bear of all risk. कहने का मीन्स सोल proprietorship means only one person to manage and control by the business individually, right? All profit and bear of the all risk. जो भी प्रॉफिट होगा वो उसका होगा और जो भी रिस्क होगा वो भी अकेले में इंडिविजुअल पर्सन का ही होगा। ठीक है बेटा। जैसे शॉपकीपर है, राइट। It is also called individual proprietorship. A sole proprietor is one who is only owner of the business. एक ही बंदा बिजनेस का ओनर होता है, ठीक है, जो हर चीज़ को कंट्रोल और उसको मैनेज करता है, राइट। इसके फीचर्स देख लेते हैं बेटा। फीचर ऑफ द सोयल प्रोप्राइटरशिप, फर्स्ट है फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज इजी। सबसे अच्छी बात इसके अंदर है कि आप जब मर्जी इसको स्टार्ट कर सकते हो और जब मर्जी आप इसको क्लोज कर सकते हो। नो सेपरेट लो डेट गवर्नर सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई अलग से कोई लाइसेंस की ज़्यादा नहीं बड़ी कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं पूरी करनी पड़ती, इधर बहुत लेस देन फॉर्मेलिटीज़, राइट। और आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन आल्सो बी डन इजीली, और जब चाहे आप उसको क्लोज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया, फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज ईजी। सेकेंड फीचर है इसका अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसलिए होती है बेटा कि वो हर वर्क वो खुद ही करता है, किसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता, क्योंकि इंडिविजुअल है भाई, खुद ही सब काम करने हैं ना, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो होगी। भाई मार्केट भी जाना है उसको, ठीक है, कुछ परचेज अपनी दुकान का सेल माल भी सेल करना है, सब कुछ उसको बियर करना है। प्रॉफिट होगा तो वो बियर करेगा, रिस्क होगा तो वो बियर करेगा, राइट। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी इवन द पर्सनल प्रॉपर्टीज आर हेल्ड लाइबल टू मीट द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म इन केस द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल द डेट्स। मतलब जरूरी नहीं है कि वो लोग सब चीज़ वो मतलब सफिशेंट कर दे, अकेला नहीं कर सकता, ठीक है ना। सी सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिसिप्ट्स, रिस्क भी उसका खुद का अकेले का है और प्रॉफिट भी उसका सारा खुद का अकेले का होता है। ऑल द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज बोर्न सोली बाई सोल प्रोप्राइटरशिप। जो रिस्क होगा, जो फेलियर होगा, वो खुद का उसका होगा। इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल द प्रोप्राइटर एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स, सारे बेनिफिट किसके होंगे? उस अकेले बंदे के होंगे। ही रिसीव ऑल द बिजनेस प्रॉफिट्स विच बिकम ए डायरेक्ट रिवॉर्ड फॉर हिज रिस्क बियरिंग। और वो इन्जॉय करेगा रिसीव बिजनेस को, जो भी बेनिफिट्स होंगे, प्रॉफिट होंगे, रिवॉर्ड होंगे, वो खुद बियर करेगा। थर्ड है, सॉरी डी है कंट्रोल। कंट्रोल क्या है? सारा कंट्रोल इंडिविजुअल पर्सन का होगा, वन मैनेजमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इंडिविजुअल बंदा उसको कंट्रोल कर रहा है। कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बिजनेस हेल्ड विद द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, खुद ही करता है उसमें कंट्रोल। ही कैन कैरी आउट हिज प्लान विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स, खुद ही प्लान बनाता है, खुद इसको क्या करना है, ये सब उसका खुद का होता है इसमें, राइट। अंडरस्टूड हो ना बेटा। ई पॉइंट, नो सेपरेट एंटिटी फॉर द बिजनेस फ्रॉम द बिजनेसमैन, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती इसका। इन द आई ऑफ लॉ द नो डिस्टेंस इन द मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर्स इन द बिजनेस, कोई ट्रेडर नहीं होता, मतलब खुद ही करना होता है उसको। द ओनर इज हेल्ड लाइबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, और सारी एक्टिविटीज़ के लिए खुद ही लाइबल होता है, राइट। नेक्स्ट फीचर है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। बस इसके अंदर लैक पॉइंट होता है कि बिजनेस को कंटिन्यूटी नहीं कर पाता है, क्योंकि सिंस द बिजनेस ओनर आर वन डेट द सेम एंटिटी, ही सर डेथ, उसकी डेथ हो जाए, इंसिनिटी इम्प्रेसिमेंट हो जाए, फिजिकल अलाइनमेंट आ जाए, बैंक सी आ जाए, तो विल अफेक्ट द बिजनेस, ठीक है, मैनी की वजह से क्लोजर ऑफ द बिजनेस, और वो अपने बिजनेस को फिर बंद करना पड़ सकता है उसको। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या क्या मेरिट्स है आगे देखते हैं बेटा। मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फर्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग। सबसे अच्छी बात ये होती है कि किस
इसमें बिजनेस में उसको कुछ से किसी से पूछना नहीं होता, सब कुछ खुद डिसीजन लेना है, क्या सही है क्या गलत, ऑन खुद ही उसको डिसीजन मेकिंग है, और क्विक डिसीजन ले सकता है बहुत जल्दी से, ठीक है ना। नो नीड फॉर द सोल प्रेपरेशन टू द कंसल्ट अदर, दूसरे से उसको कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। दिस लीड टू टाइमली कैप्चरिंग थ्रू मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड एज वेल एंड वेन दे राइज। सेकेंड है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ information. Secrecy can be maintained as sole trade is also not bound by laws in published firms accounts. खुद ही वो अपने आप को मेंटेन कर रखता है, खुद ही जो सीक्रेट्स हैं वो खुद ही रखता है अपने पास, किसको शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। थर्ड, डायरेक्ट इंसेंटिव्स, जो भी बेनिफिट्स होगा वो खुद को होगा, द मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो उसको होगा, ठीक है ना। जो लॉस भी होगा तो वो भी उसी को होगा, क्योंकि अकेला बंदा है भाई, और वर्क हार्ड करेगा वो। डी पॉइंट है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, पर्सनल सेटिस्फैक्शन बाय वर्किंग फॉर हिमसेल्फ। सबसे बड़ा तो अगर वो खुद बंदा काम कर रहा है, उसको खुद को सेटिस्फैक्शन हो रहा है इंडिविजुअल, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एबिलिटीज़ बढ़ती है, कैपेसिटीज़ बढ़ती है, राइट, गॉट इट। नेक्स्ट है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, और जब चाहे उसको स्टार्ट कर सकता है, मैंने बताया अभी आपको, और जब चाहे उसको अपने बिजनेस को क्लोज कर सकता है, राइट। लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप्स, लिमिटेशन देख लेते हैं बेटा। सबसे पहला लिमिटेड रिसोर्सेज, क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसके पास। कैपिटल इज लिमिटेड, द साइज ऑफ बिजनेस स्मॉल, बिजनेस स्मॉल ऑल्सो, इंडिविजुअल एक बंदा कितना बड़ा बिजनेस चलाएगा यार, छोटा बिजनेस स्मॉल बिजनेस होगा। लैक ऑफ रिसोर्सेज की कमी होती है उसके पास, ठीक है ना, मैनी रीजन्स होते हैं, राइट। सेकेंड है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, और छोटी लाइफ होती है, मतलब उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकता उस बिजनेस को। दस आप पिक्चर से देखो, जो इसमें पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं उससे टॉपिक क्लियर हो रहा है, आप उसको देखें बेटा और उसको अपने नोट्स बनाएं। द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑन एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन, सो डेथ, इंसैनिटी, इम्प्रिजमेंट, फिजिकल अलाइनमेंट एंड बैंक्रप्टेंसी ऑफ ए प्रोप्राइटर अफेक्ट द बिजनेस। अगर कोई मर जाता है या कोई उसको जेल वेल हो जाती है, फिजिकल एलिमेंट हो सकता है, या बैंक्रप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो बिजनेस उसका इफेक्ट होगा, देन क्लोज हो जाएगा। Unlimited liabilities means if the business fails, creditor can recover their dues not merely from the business assets but also from the personal assets of the proprietor. मतलब सब चीज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सब चीज़ उसको देखनी है, उसको सारा मार्केट देखनी है, लेन देन देखना है, जो भी है सब कुछ उसको देखना होता है, ठीक है ना, बहुत सारा वर्क लोड होता है उसके ऊपर। डी लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी, द प्रोप्राइटर मे नॉट बी एफिशिएंट इन ऑल द मैनेजरल फंक्शन, जरूरी नहीं वो सब में इफिशिएंट वर्क करे, वर्क हार्ड करें। Also due to limited resources, sole proprietorship may not be able to employ and retain talented ambitious employees, thus decision making may not be balanced। ऐसा नहीं कि वो सब कुछ बैलेंस करके चले, कहीं ना कहीं लैक पॉइंट होता ही है सभी का, ठीक है बेटा। नाउ यू कैन रिवाइज दिस टॉपिक यूजिंग द गिवन, सो नो नो नो, ठीक है बेटा। आपको मैंने जितना बताया, आपने मैंने सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताया, इसकी मेरिट्स बताए, डीमेरिट्स बताए, लिमिटेड बताया, और इसके फीचर्स बताए। आप इस टॉपिक को कंसर्न कर ले बेटा, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, और अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक चलेगा बेटा।